हेलो फ्रेंड। आज हम लोगों का प्ले विथ ग्राफ का थर्ड लेक्चर्स होगा। थर्ड लेक्चर से पहले मैं सेकंड लेक्चर्स में जो आपको अभी तक बता चुका हूँ, फोर टाइप बताया हूँ। फर्स्ट टाइप में बताया हूँ कि एक्स को अगर मॉड एक्स से रिप्लेस करेंगे तो फिर क्या चेंजेज होगा। बताया था वाई एक्सिस का जो लेफ्ट पार्ट है डिलीट हो जाता है और वाई एक्सिस के बाद हम लोग मिरर इमेज लिए थे जब एक्स पे मॉड एक्स लगाए थे। दूसरा मैं टाइप लिया था जब होल मॉड अगर लगाएंगे फंक्शंस में तो क्या होता था कि एक्स एक्सिस का जो लोअर पार्ट है, एक्स एक्सिस के लोअर पार्ट क्या होता रिफ्लेक्ट हो जाता था और फिर जो लोअर पार्ट एक्स एक्सिस उसको हम लोग क्या करते थे, डिलीट कर देते थे। तीसरा टाइप बताया था जब एक्स पे भी मॉड लगा दे और होल फंक्शंस पे भी मॉड लगा दे, तो ये फर्स्ट और दो सेकेंड टाइप का मिक्सिंग था, ठीक है। और जो फोर्थ टाइप में आपको बताया कि वाई पे अगर मॉड लगाएंगे तो क्या चेंजेज होगा। तो इसमें मैं आपको बताया था कि जो सबसे पहले एक्स एक्सिस के लोअर वाले पार्ट को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे और फिर जो अपर वाला पार्ट होगा वही एक्स एक्सिस के वर्ड क्या करना है, मिरर इमेज ले लेना है। तो जब भी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से ट्रांसफॉर्म करना हो मॉड y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज करेंगे। तो ये टोटल मैं चार टाइप आपको बताया था। आज हम लोग बहुत सारे न्यू टाइप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस में। तो चलिए देखते हैं, फिफ्थ टाइप से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जो फिफ्थ टाइप होगा, व्हेन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म इनटू y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। यानी किसी भी ग्राफ में अगर मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मुझे पता हो और उसमें x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो ग्राफ में क्या चेंजेज होगा। देखिए तो पहला स्टेप ये होगा कि आप ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ड्रॉ करने के बाद क्या करना है आपको, चेंजेस फ्लिप द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर द y एक्सिस। यानी फ्लिप करना है वाई एक्सिस के अबाउट, मतलब जो वाई एक्सिस के एबव वाला पार्ट है उसका मिरर इमेज लेना है एक तरह से। किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना है। यानी वाई एक्सिस के जो राइट है उसको क्या करना है, लेफ्ट इमेज ले लेना है और जो लेफ्ट है उसको आपको राइट इमेज ले लेना है। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं इस पे ले रहा हूं, जैसे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ e के पावर माइनस एक्स। जिसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, ये इसका ग्राफ होगा log x का, ठीक है। ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया हूं y इक्वल टू लॉग ई बेस पे x का। तो इसमें अगर बताइए क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर हम चेंज करना चाहें, हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं किसका, y इक्वल टू लॉग ई बेस पे माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो बताइए इसको क्या करेंगे, y एक्सिस के अबाउट इसका आपका मिरर इमेज ले लेना है। तो y एक्सिस को जो राइट पार्ट है इसका y एक्सिस के अबाउट क्या करना है, मिरर इमेज लेना है। अगर ये मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर रख दें, इसका मिरर इमेज क्या होगा, इस तरह से इसका मिरर इमेज होगा। इसका मिरर इमेज इस तरह से हो जाएगा। यानी जो डिफाइंड वर्क एक्स एक्सिस को 1 से पास कर रहा था ये पास करेगा -1 से, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज अगर y एक्सिस के अबाउट इस फंक्शन का मिरर इमेज लेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये मैं ग्राफ ड्रॉ किया हूं। यानी अगर इसका डोमेन बोले तो ये डिफाइंड जो है सिर्फ निगेटिव साइड होगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से 0 इसका डोमेन हो जाएगा। जहां तक रेंज की बात है तो रेंज में कोई चेंज नहीं होगा। इसका रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। यानी वाई एक्सिस को ये ट्रेवल करेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और ये फंक्शंस माइनस एक्स क्या होना चाहिए, लॉग डिफाइन होने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। और बताइए माइनस एक्स पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स निगेटिव होगा, यानी लॉग डिफाइंड होगा एक्स के निगेटिव साइड, ठीक है। जब भी एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे फंक्शन में क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो जाएगा। मतलब जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट चला जाएगा और जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस y एक्सिस के व्हाट मिरर इमेज हो जाएगा। देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे, y इक्वल टू 2 टू दी पावर माइनस एक्स का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे y इक्वल टू 2 टू दी पावर एक्स का। ये ग्राफ होता है 2 टू दी पावर एक्स का, ठीक है। 1 से क्रॉस करेगा y एक्सिस को। लेकिन अगर 2 टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या होगा, ये बेसिकली ये वाला पार्ट जो है, मतलब ये वाला पार्ट फ्लिप होकर के इस पार्ट में चला जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा। और ये वाला पार्ट जो है अगर वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। इस वाले पार्ट का अगर वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो ये वाला पार्ट होगा, जो कि मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह से इसका ग्राफ होगा। यानी ये ग्राफ जो है y इक्वल टू 2 टू दी पावर माइनस एक्स का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 टू दी पावर एक्स, और इसको लिखा जा सकता है 1/2 टू दी पावर एक्स। देखिए बेस अगर 1 से लेस है तो मैं इसका इसी तरह ग्राफ ड्रॉ किया एक्सपोनेंशियल्स का, ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। जबकि बेस 1 से ग्रेटर है यहाँ पे तो क्या होगा, ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। तो क्या करना है, जब भी x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेना है। देखिए y इक्वल टू बॉक्स ऑफ माइनस एक्स। जैसे सबसे पहले अगर बॉक्स ऑफ एक्स का देखे ग्राफ तो ये होता है 0 से 1 में 0 होता है,
फिर 1 से 2 में हो जाएगा, ये 2 से 3 में ये होगा, यानी 0 से 1 में y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, 1 से 2 में y इक्वल टू 1 होगा, 2 से 3 में y इक्वल टू 2 होगा। अगर यहाँ पे देखें तो ये ग्राफ होगा y इक्वल टू -1 का, किसके बीच में, -1 से 0 के बीच में ये ग्राफ होगा, ठीक है, y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x का। ये ग्राफ जो मैं ट्रेस किया हूँ, किसका ट्रेस किया हूँ, y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x का, लेकिन मुझे ड्रॉ करना है किसका, माइनस बॉक्स ऑफ x का। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये y एक्सिस के अबाउट अगर मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा, तो बताइए इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज ये हो जाएगा, और इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ये हो जाएगा, इस तरह से होगा, ठीक है, और इस वाले पार्ट का मिरर इमेज इधर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये -3 पे चला जाएगा, और इस वाले पार्ट का मिरर इमेज लेंगे तो इस साइड आ जाएगा, इसी पे अगर ड्रॉ करना चाहें तो इसका मिरर इमेज ये हो जाएगा, y इक्वल टू -1 का, ये फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर इसके नीचे रहता तो इसका मिरर इमेज इस साइड हो जाता है, तो बोल सकते हैं ये इसका ग्राफ होगा। ये जो मैं ब्लैक में ड्रॉ किया, किसका ग्राफ ड्रॉ किया, y इक्वल टू -x का बॉक्स का ड्रॉ किया हूं। तो कुछ नहीं किया है, इसका मिरर इमेज ये हो जाएगा y इक्वल टू 1, इसका मिरर इमेज मैं यहाँ ड्रॉ किया हूँ y इक्वल टू 2, ये y इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये y इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसका मिरर इमेज इस साइड आ जाएगा, और इसका मिरर इमेज इधर आएगा, और यहाँ इसके जस्ट नीचे जो होगा इसका मिरर इमेज यहाँ पे आ जाएगा। यानी देख सकते हो y एक्सिस के वर्ड क्या किया हूँ, मिरर इमेज ले लिया हूँ। जब भी x को -x से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज हो जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट चला जाएगा मिरर इमेज होकर के, और जो लेफ्ट है वो y एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेके कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। जैसे देखिए कुछ और देखते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू -x का होल क्यूब, तो क्या होगा, y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स क्यू का। और बताइए x को अगर -x से रिप्लेस करेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स को ये वाला पार्ट का अगर इस वाले पार्ट का मिरर इमेज लेंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, और इस वाले पार्ट का अगर मिरर इमेज लेते हैं तो ये वाला पार्ट होगा, यानी ये वाले पार्ट का मिरर इमेज y एक्सिस के अबाउट, सॉरी ये वाला पार्ट होगा, ठीक है, तो इसका मिरर इमेज लेंगे y एक्सिस के अबाउट, इस तरह से ड्रॉ होगा, यानी इसको एक्सटेंड करें तो इस तरह से हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं ये ग्राफ होगा y इक्वल टू -x का होल क्यू का, ठीक है। उसी तरह से हम लोग, ठीक है, फ्लिप हो जाएगा, ये y एक्सिस के अबाउट ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, यानी ये ग्राफ होगा -x का होल क्यू का। जैसे देखिए उस तरह से y इक्वल टू, जैसे हम लोग sin x का ग्राफ जानते हैं, y इक्वल टू साइन ऑफ x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये ग्राफ होगा sin x का, ये -π -2π, ये 0 पाई और ये 2π हो जाएगा। मुझे ड्रॉ करना है ग्राफ किसका, y इक्वल टू साइन ऑफ -x का, y इक्वल टू साइन ऑफ -x का। तो क्या करेंगे, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो y एक्सिस का व्हाट मिरर इमेज लेना है आपको। तो बताइए इस वाले पार्ट का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, और इस वाले पार्ट का जो मिरर इमेज होगा कुछ इस तरह से होगा, और ये वाले पार्ट का मिरर इमेज, बताइए इस वाले पार्ट का मिरर इमेज अगर लेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे होगा, और ये वाले पार्ट का मिरर इमेज अगर y एक्सिस के अबाउट लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसका ग्राफ जो है, इसका जो मिरर इमेज होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये ग्राफ जो मैं ड्रॉ किया, किसका ड्रॉ किया, साइन ऑफ -x का ड्रॉ किया हूं, ठीक है। इस तरह से ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये आपका 5th टाइप होगा। चलिए नोट कीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म इनटू y इक्वल टू -f ऑफ एक्स, यानी होल फंक्शंस में अगर माइनस साइन लगाएंगे तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या चेंजेस आएगा ग्राफ में, तो इसमें भी 2 स्टेप प्रोसेस होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर देंगे। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फ्लिप द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर द x एक्सिस। सो जब भी होल फंक्शंस में अगर आप माइनस साइन लगाते हैं
तो एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप करना है, और सिर्फ अगर एक्स में माइनस एक्स लगाते हैं तो वाई एक्सिस के अबाउट क्या करना है, फ्लिप करना है। सो वही लिखा हूं, टेक द मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस, यानी होल फंक्शन में माइनस साइन लगाएंगे तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा, मिरर इमेज ले लेंगे, यानी एक्स एक्सिस के एबव जो है मिरर इमेज होकर के नीचे आ जाएगा, और नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट ऊपर चला जाएगा। वैसे भी आप सोच सकते हैं जब होल फंक्शन में माइनस साइन लगाते हैं तो जो एफ ऑफ एक्स का पॉजिटिव वाला पार्ट है, क्योंकि माइनस साइन लगा रहे हैं तो नेगेटिव साइड चला जाएगा, तो वाई एक्सिस का नेगेटिव साइड क्या होता है, एक्स एक्सिस के लोअर साइड लाई करता है। और जब जो निगेटिव वाला पार्ट है, जब एफ ऑफ एक्स का निगेटिव वाला पार्ट है और माइनस एफ ऑफ एक्स लगाते हैं तो क्या होगा, तो निगेटिव निगेटिव वो पॉजिटिव पार्ट चला जाएगा, यानी एक्स एक्सिस से एबव ग्राफ चला जाएगा। देखिए मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दिया हूं, जैसे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ log e बेस पे x, y इक्वल टू माइनस टू दी पावर x, जैसे y इक्वल टू माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट। देखिए कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। जैसे log x का ग्राफ आप जानते हैं ये होता है log x का ग्राफ, बेस अगर 1 से बड़ा हो तो ये होता है log x का ग्राफ, लेकिन मुझे ग्राफ जो ड्रॉ करना है माइनस ऑफ log x का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो चेंजेस क्या होगा, देखिए ये 1 से क्रॉस कर रहा है तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मिरर इमेज लेते हैं तो इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ये वाला पार्ट होगा, और इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ये हो जाएगा एक्स एक्सिस के अबाउट। अगर एक्स एक्सिस अगर मिरर लेते हैं तो ये वाले पार्ट का मिरर इमेज ये हो जाएगा, और इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ये होगा। यदि आप चेक करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, यानी ये वाला पार्ट का मिरर इमेज ये वाला पार्ट आ गया एक्स एक्सिस के अबाउट, और फिर ये वाला जो पार्ट था उसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट ये वाला पार्ट हो जाएगा, यानी ये ग्राफ होगा माइनस लॉग ई बेस पे एक्स का। ये बेसिकली क्या किया है, हम एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लिया, ठीक है। तो ये ग्राफ अगर इंक्रीजिंग है तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। उसी तरह से देखिए जैसे माइनस टू दी पावर एक्स का ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले टू दी पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये ग्राफ होता है इंक्रीजिंग ग्राफ होगा y इक्वल टू दी पावर एक्स का, ठीक है। लेकिन मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू माइनस टू दी पावर एक्स का, तो बताइए क्या होगा, कैसे चेंजेस होगा। ये एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो बताइए इस वाले पार्ट का मिरर इमेज क्या होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह से इसका मिरर इमेज आप ले सकते हैं। तो जो क्रॉस 1 से कर रहा था ये क्रॉस माइनस 1 से करेगा, ये ग्राफ किसका होगा, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू माइनस टू दी पावर एक्स का ग्राफ होगा, ठीक है। तो इसका रेंज बोल सकते हैं क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जबकि इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा जीरो से इन्फिनिटी। जब भी होल फंक्शन में माइनस साइन लगाएंगे तो इसका रेंज भी फ्लिप ओवर हो जाएगा, यानी जो जीरो से पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे थर्ड देखिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का विथ निगेटिव साइन, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है, जैसे y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ किया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, 0 से 1 ये होगा, 1 से 2 पीरियोडिक ग्राफ होता है इसका, पीरियड क्या होता है 1 के इक्वल होता है, इस तरह से इसका ग्राफ होता है। इस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ किया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, लेकिन मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, तो y इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको बताइए। y एक्सिस एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मिरर इमेज लेंगे तो ये वाला पार्ट मिरर इमेज क्या होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 0 से 1 में, और बताइए इस वाले पार्ट का मिरर इमेज अगर एक्स एक्सिस के अबाउट लेंगे तो ये होगा मिरर इमेज जिसे यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये होगा 1 से 2 में। फिर 2 से 3 में इसका अगर मिरर इमेज लेते हैं तो ये लोअर वाला पार्ट आ जाएगा, नीचे आ जाएगा शिफ्ट होकर के, यानी जो ग्राफ ऊपर है वो शिफ्ट होकर के क्या होगा, लोअर साइड आ जाएगा। तो बोल सकते हैं ये ग्राफ जो होगा इसका होगा माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का होगा, यानी इसका रेंज हम लोग देखे थे कि 0 से 1 होता है, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन, तो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा माइनस 1 से 0, माइनस 1 पे ओपन होगा और 0 पे क्या होगा, क्लोज होगा। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जब भी होल फंक्शन में माइनस साइन लगाएंगे तो क्या होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ये मिरर इमेज हो जाएगा, यानी जो अपर वाला पार्ट है वो मिरर इमेज होकर के नीचे आ जाएगा, और नीचे अगर नहीं है तो फिर मिरर इमेज कुछ नहीं जाएगा, जैसे इस फंक्शन में नीचे कुछ भी नहीं है इसलिए मिरर इमेज नहीं होगा। जैसे लॉग में अपर लोअर दोनों में था, इसका मिरर इमेज ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, और ये नीचे जो था वो फ्लिप होकर के ऊपर चला जाएगा तो ये मिरर इमेज हो जाएगा, यानी ये log x का ग्राफ हो जाएगा। जैसे एक्सपोनेंशियल में क्या था कि ऊपर ही ग्राफ था तो नीचे कुछ था नहीं, तो ऊपर वाले पार्ट का एक्स एक्सिस के अबाउट क्या किए थे, मिरर इमेज लिए थे। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं।
ये 7 जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा जब when y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, कोई ये न्यू ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, जो मैं आपको फिफ्थ और सिक्स बताया हूं उसी का मिक्सिंग है। सबसे पहले क्या करेंगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स से, और बताया कि क्या चेंजेस आएगा ग्राफ में। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, और फिर जब आप मिरर इमेज लेंगे किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, तो ग्राफ आ जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का। और फिर सेकंड स्टेप, जब मान लीजिए ग्राफ आ गया y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का, तो फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर देना है माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स का। और अभी जस्ट मैं छठा में बताया हूँ सिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में कि होल फंक्शन में अगर माइनस साइन लगाएंगे तो y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स में क्या चेंज हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट क्या करना है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स को एक्स एक्सिस के अबाउट क्या करना है, आपको मिरर इमेज ले लेना है, फ्लिप ओवर कर देना है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है नीचे चला जाएगा, नीचे है जो ऊपर आ जाएगा, तो फिर ये ग्राफ आ जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स का। तो ये दो स्टेप प्रोसेस होगा, फिफ्थ और जो सिक्स टाइप बताया उसी का मिक्स होगा। जैसे देखिए दिया ग्राफ ड्रॉ करने के लिए माइनस लॉग ई बेस पे माइनस एक्स, तो बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो लॉग एक्स का ग्राफ ये होता है जब बेस 1 से ग्रेटर होगा, तो ये आपका होगा लॉग ई बेस पे एक्स का ग्राफ। फिर क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे y इक्वल टू लॉग ई बेस पे माइनस एक्स का। तो बताइए क्या होगा, जब x पे माइनस एक्स लगाएंगे तो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होगा। इसके अबाउट अगर आप मिरर इमेज लेते हैं तो y एक्सिस का राइट वाला पार्ट क्या होगा, मिरर इमेज होकर के लेफ्ट साइड चला जाएगा, और लेफ्ट तो कुछ है नहीं इसलिए मिरर इमेज राइट साइड कुछ भी नहीं होगा। ये ग्राफ होगा y इक्वल टू लॉग ई बेस पे माइनस एक्स का। फिर क्या करेंगे, फिर इसको चेंज करना है, फिर दूसरा स्टेप हम अप्लाई करेंगे, यानी y इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ई बेस पे अगर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो फिर क्या चेंजेस होगा, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होगा, यानी इसका ग्राफ ये वाला पार्ट का मिरर इमेज नीचे आ जाएगा और ये वाले पार्ट का मिरर इमेज ऊपर आ जाएगा। यानी इस ग्राफ का अगर मिरर इमेज लेना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, यानी यहाँ पे अगर ड्रॉ करना चाहे तो कुछ इस तरह से होगा, यानी जो ग्राफ 1 से क्रॉस कर रहा था ये -1 से क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट मैंने मिरर इमेज लिया, इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ये होगा, ये वाला पार्ट लिया हो, ठीक है। और इस वाले पार्ट का मिरर इमेज अगर एक्स एक्सिस के अबाउट लेंगे तो ये वाला पार्ट होगा, तो वही मैं यहाँ ड्रॉ किया हूँ। ये ग्राफ जो होगा माइनस ऑफ लॉग इमेज पे माइनस एक्स का। जहां तक इसकी डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 होगा, ओनली निगेटिव साइड डिफाइंड होगा लॉग, क्योंकि जब निगेटिव फीड करेंगे तभी माइनस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो लॉग डिफाइंड होगा। जहां तक इसका रेंज में कोई चेंजेस नहीं होगा, रेंज इसका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रहेगा, ये ट्रेवल करेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। हाँ एक चीज है कि ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा और ये ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, एक्स बढ़ने पे वाई क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे देखिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है माइनस ऑफ ई के पावर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ई के पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ये होगा ई के पावर एक्स का ग्राफ, ठीक है। और फिर उसके बाद ड्रॉ करेंगे हम लोग ग्राफ किसका, ई के पावर माइनस एक्स का ड्रॉ करेंगे। तो ई के पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा, ई के पावर माइनस एक्स, एक्स में माइनस एक्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होगा। तो बताइए इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ये वाला पार्ट हो जाएगा और इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ये होगा, यहाँ पे होगा। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये वाले पार्ट का मिरर इमेज ये वाला पार्ट आ गया और इस वाले पार्ट का मिरर इमेज यहाँ पे होगा, तो वही मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हूं। ये ग्राफ होगा y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स का। और फिर मुझे ड्रॉ करना है ग्राफ माइनस ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स का। अब बताइए जब होल फंक्शंस में माइनस साइन लगाएंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, तो जो एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होगा, यानी इसका मिरर इमेज क्या होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट। अगर यहाँ मिरर मानते हैं तो इसका मिरर इमेज जो होगा कुछ इस तरह से होगा, मिरर इमेज तो कुछ यहाँ पे अगर ड्रॉ करना चाहते कुछ इस तरह से होगा, यानी जो क्रॉस 1 से कर रहा था ये क्रॉस -1 से करेगा। जहां तक इसकी डोमेन की बात करेंगे कि ये एक्स एक्सिस को ट्रेवल कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल वैल्यूज। जहां तक रेंज की बात है इसका रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी से 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस को ट्रेवल कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, 0 पे ओपन होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को ये कभी टच नहीं करेगा। आगे चल के बताऊंगा एक्स एक्सिस इसका क्या है, एसिम्प्टोट है ये। तो चलिए इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एथ टाइप जो होगा व्हेन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म इनटू एफ ऑफ एक्स प्लस ए और माइनस ए,
यानी होल फंक्शंस में सम कांस्टेंट ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे, तो फिर ग्राफ में क्या चेंजेस आएगा। यहाँ पे मैं ए पॉजिटिव एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला टाइप होगा कि जब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और मुझे ट्रांसफॉर्म करना हो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, यानी होल फंक्शंस में अगर कांस्टेंट अगर ऐड कर दे, जैसे मान लीजिए साइन एक्स का ग्राफ मुझे पता है और मुझे 1 प्लस साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, या 2 प्लस साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना हो, या 3 प्लस साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना हो, तो कैसे ट्रेस होगा। इसमें 2 स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, और फिर सेकेंड स्टेप होगा शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वर्टिकली अपवर्ड बाय ए यूनिट, यानी थ्रू आउट क्या करना है, ग्राफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को पूरे जो है शिफ्ट कर देना ए यूनिट। दैट मीन्स जो है जो पीरियडिसिटी है उस समय कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसा नेचर है वैसा ही रहेगा, सिर्फ पूरे एज ए होल क्या होगा, यूनिट शिफ्ट हो जाएगा ए यूनिट अपवर्ड, अगर आप एफ ऑफ एक्स में अगर ए ऐड करते हैं तो। लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स में ए अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और फिर शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड बाय ए यूनिट। अगर ए यूनिट ए अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ग्राफ ए यूनिट क्या होगा, डाउन चला जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पता नहीं है फंक्शंस, लेकिन मैं मान लेता हूं कि कोई एक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन था जिसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये ग्राफ आएगा। अब बताइए कि मुझे अगर ड्रॉ करना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, ए यूनिट आपको ये अपवर्ड लिफ्ट हो जाएगा, ये तो कुछ इस तरह से आपका देखिएगा ग्राफ आएगा, इस तरह से ए यूनिट लिफ्ट हो जाएगा, यानी इसका ग्राफ बोल सकते हैं, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए का। यानी आप बोल सकते हैं थ्रू आउट मैंने क्या किया, ए यूनिट इसको अपवर्ड शिफ्ट कर दिया, इसको जहां पे भी आप देखेंगे ये ए यूनिट आपको दिखेगा, ये ए यूनिट थ्रू आउट अपवर्ड इसको शिफ्ट कर दिया, तो ये ग्राफ आ जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए का। अगर मान लीजिए इसी स्केल पे एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कैसे दिखेगा, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा ये ग्राफ, ठीक है। तो ये इस तरह से ग्राफ दिखेगा, ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए, और यहाँ ए दिया रहेगा 2 यूनिट या 3 यूनिट, उसी तरह से क्या करना है, डाउन शिफ्ट करना है। तो ये आपको क्या किया, इस ग्राफ को थ्रू आउट मैंने ए यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया, ए यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। कहीं पे भी आप ट्रेस करेंगे ग्राफ तो इसको दिखेगा आपको ए यूनिट हम डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया है। तो सिंपल सा है फंडा, जब भी आपको होल फंक्शन में अगर कांस्टेंट सम कांस्टेंट ऐड हो रहा है तो ग्राफ अपवर्ड उसी सेम यूनिट से अपवर्ड लिफ्ट हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसी यूनिट से डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का ग्राफ देखते हैं, कुछ हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। जैसे देखिए y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। मैं सेम स्केल पे आपको दोनों का ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ, साइन एक्स का भी और 1 प्लस साइन एक्स का भी। तो मान लीजिए ये ग्राफ होगा साइन एक्स का, ठीक है, तो ये माइनस पाई हो जाएगा, ये 0, ये पाई, 2 पाई और ये 3 पाई। इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ये 1 के इक्वल होगा और इसका मिनिमम वैल्यू जो है -1 के इक्वल होगा। तो ये ग्राफ आपका क्या होगा, साइन एक्स का ग्राफ होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ये ग्राफ है, और इसी को क्या करना है, क्योंकि 1 ऐड हो रहा है होल फंक्शंस में, तो 1 यूनिट क्या करना है, इसको अपलिफ्ट कर देना है। तो बताइए जो 0 था 1 यूनिट होकर के कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और जो वैल्यू 1 पे था ये 1 यूनिट लिफ्ट होकर के ये 2 पे चला जाएगा, और फिर जो ये पाई पे था तो ये यहाँ पे आ जाएगा, 1 यूनिट लिफ्ट होगा तो, और ये जो -1 पे था वो कन्वर्ट होकर के कहां पे आ जाएगा, 1 यूनिट लिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, 2 पाई जो है ये 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, और ये 1 है जो वो 2 पे चला जाएगा, ठीक है। जैसे ये ऑरिजिन था ये 1 पे आ जाएगा, ठीक है ना, 1 पे आ जाएगा, और फिर जो ये -1 है वो कन्वर्ट करके यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे आप तो कुछ इस तरह से आपका ग्राफ आएगा, ठीक है। इस तरह से इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, यानी कुछ नहीं किया है, आप अगर गौर से देखेंगे तो इस ग्राफ को क्या किया हम लोग, 1 यूनिट अपवर्ड लिफ्ट कर दिया, यानी ये ग्राफ होगा y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स का। इससे आपको रेंज भी पता चलेगा, देखिए रेंज क्या होगा, इसका ग्राफ कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, ये आप देखेंगे इसके बीच में, ये इसके बीच में वैरी कर रहा है, 0 से लेकर के 2 के वैरी। वैसे भी आप जानते हैं साइन एक्स का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है, अगर इसमें अगर 1 ऐड कर दें
1 अगर ऐड करेंगे तो ये वैरी करेगा 0 से 2, यानी इसका रेंज क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स का जो रेंज होगा वो 0 से 2 होगा, यानी इसका ग्राफ 0 से 2 वैरी करेगा। जो -1 से 1 वैरी कर रहा था साइन एक्स का ग्राफ, वो वैरी करेगा किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में वैरी करेगा। उसी तरह से अगर साइन एक्स -1 का अगर ग्राफ ड्रॉ करना रहता तो 1 यूनिट क्या होता, डाउनवर्ड आ जाता। जैसे देखिए इसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, y इक्वल टू, जैसे मान लीजिए 2 टू दी पावर x है, जैसे 2 टू दी पावर x -2 का ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 टू दी पावर x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो 2 टू दी पावर x का ग्राफ ये होगा, 0 पे ये 1 से पास करेगा। तो बताइए 2 यूनिट अगर नीचे इस ग्राफ को -2 सब्ट्रैक्ट करें तो 2 यूनिट क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा। तो जो इसका y इक्वल टू 0 एसिम्प्टोट था, ये एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा, 2 यूनिट नीचे जाएगा तो ये y इक्वल टू -2 इसका एसिम्प्टोट हो जाएगा। और जो क्रॉस कर रहा था 1 पे, तो 2 यूनिट घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, 2 यूनिट घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। इसका ग्राफ देखेगा तो कुछ इस तरह से आपको आएगा। ये ग्राफ होगा किसका, y इक्वल टू 2 टू दी पावर x -2 का, यानी थ्रू आउट क्या किए, 2 यूनिट इसको डिक्रीज कर दिया है। यानी ये ग्राफ था y इक्वल टू 2 टू दी पावर x का, इसको 2 यूनिट डाउनवर्ड ले जाएंगे तो ये ग्राफ किसका आएगा, 2 टू दी पावर x -2 का। तो बहुत सिंपल है, जब भी आप होल फंक्शन में ऐड करेंगे तो उतने ही यूनिट से अपवर्ड लिफ्ट हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वर्टिकली उतने ही यूनिट से क्या होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए कुछ इसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस 2 का मॉड वैल्यू। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने की। तो देखिए इसका कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। बताइए x 0 पे y क्या होगा, -2 हो जाएगा, और y अगर 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 2 होगा, यानी बोल सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, ये होगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ। तो क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का मॉड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और जब होल पे मॉड लगाते हैं तो मैं आपको सेकेंड टाइप में बताया हूं कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इस ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, 2 और -2 से। तो जब भी होल फंक्शन में मॉड लगता है तो एक्स एक्सिस का जो लोअर वाला पार्ट है उसका मिरर इमेज लेना है, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस के अबाउट, जो -2 पे कट कर रहा था 2 पे, और फिर एक्स एक्सिस के लोअर वाले पार्ट को क्या करना है, डिलीट कर देना है। तो ये ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का मॉड वैल्यू का ग्राफ। अब देखिए क्या करेंगे, y इक्वल टू मुझे माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 का मॉड का ड्रॉ करना है। तो बताइए अभी जस्ट मैं बताया हूं आपको प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशंस में कि जब भी आप होल फंक्शंस पे माइनस साइन लगा रहे हैं तो बताइए क्या चेंजेस होगा, एक्स एक्सिस के व्हाट मिरर इमेज हो जाएगा, यानी ये वाले पार्ट का मिरर इमेज क्या होगा, फ्लिप ओवर हो जाएगा एक्स एक्सिस का व्हाट। तो जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, नीचे ऊपर चला जाएगा, नीचे तो कुछ है नहीं ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो ऊपर वाले पार्ट का मिरर इमेज हो जाएगा। तो बताइए इसका मिरर इमेज अगर एक्स एक्सिस का व्हाट लेते हैं तो ये वाला पार्ट होगा, यानी कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये ग्राफ होगा किसका, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 का मॉड वैल्यू का ये ग्राफ होगा, ठीक है। और इसमें क्या कर रहे हैं हम, 2 ऐड कर रहे हैं, तो मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है कि 2 माइनस एक्स माइनस 2 का मॉड वैल्यू। और अभी जस्ट इस ट्रांसफॉर्मेशन में बताया हूं कि जब भी आप 2 यूनिट ऐड करेंगे, इस ग्राफ में 2 यूनिट ऐड करेंगे तो 2 यूनिट क्या होगा, लिफ्ट हो जाएगा। तो बताइए -2 में 2 यूनिट ऐड करेंगे तो ऑरिजिन पे चला जाएगा, ठीक है। और जो 2 पे 0 है वो 2 यूनिट ऊपर लिफ्ट होकर के चला जाएगा, ठीक है। तो ये 2 यूनिट ऊपर लिफ्ट कर देना है ग्राफ को। इस ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर लिफ्ट करेंगे तो देखिएगा ग्राफ इसका कुछ इस तरह से आएगा, ये इसका ग्राफ होगा, यानी ये ग्राफ होगा किसका, 2 माइनस एक्स माइनस 2 का मॉड वैल्यू का ग्राफ होगा। तो बोल सकते हैं इसका रेंज क्या होगा, ग्राफ से देख करके आप बोल सकते हैं, यानी -∞ से ये वैरी करेगा कहां तक, 2 तक। तो ग्राफिकल मेथड से भी आप रेंज निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग मल्टीपल जो है ना मेथड अप्लाई करके ग्राफ को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, 9 टाइप जो होगा, व्हेन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म इनटू y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए। मतलब यहाँ पे आप क्या हो रहा है कि होल फंक्शन में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम x में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब x में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जैसे देखिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर हम x ऐड करते हैं, x में अगर हम a ऐड करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस ए,
तो सबसे पहला स्टेप होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, और फिर शिफ्ट द होल ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द राइट हॉरिजॉन्टली थ्रू ए यूनिट। मतलब जब होल फंक्शन में ऐड होता है तो वर्टिकल शिफ्टिंग होता था ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे, लेकिन जब आप x में ऐड कर रहे हैं तो जब ऐड होगा तो हॉरिजॉन्टल राइट शिफ्टिंग होगा। ठीक है, सो यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए नहीं है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए, यानी जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे x माइनस ए तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली जो है राइट शिफ्ट होगा। लेकिन जब आप y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए लिखते हैं तो सबसे पहले y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे एंड शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द लेफ्ट हॉरिजॉन्टली थ्रू ए यूनिट। यानी जब आप x में ऐड करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लेफ्ट शिफ्टिंग होगा, लेकिन x में अगर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल राइट शिफ्टिंग होगा। ठीक है, तो जब भी आप x में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो शिफ्टिंग राइटवर्ड होगा, और x में अगर जब आप ऐड कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा, लेफ्ट शिफ्टिंग होगा। यानी शिफ्टिंग यहाँ पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो राइट होगा, और ऐड कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट शिफ्टिंग होगा। जैसे देखिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल क्यू का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो x माइनस 3 का होल क्यू का तो नहीं पता, लेकिन हम y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ हम जानते हैं, तो y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ ये होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, क्योंकि हम 3 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x में क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू एक्स क्यू से y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल क्यू में क्या हो रहा है, x में हम 3 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब भी आप 3 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, ये ग्राफ 3 यूनिट राइट शिफ्ट लेगा, यानी सब्ट्रैक्शन में राइट शिफ्ट लेगा। तो बताइए जो 3 यूनिट अगर हम राइट शिफ्ट करते हैं तो ये जो ऑरिजिन से क्रॉस कर रहा था ये कहां से क्रॉस करेगा, ये इस तरह से इसका ग्राफ होगा, यानी जो ऑरिजिन से पास कर रहा था अब ये 3 से पास करेगा, और ये ऑरिजिन रहती है -3 से पास कर जाएगा, यानी y0 पे x का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, और x0 पे y का वैल्यू ये -27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू -27 होगा, यानी x0 पुट करेंगे तो -27, यानी आप बोल सकते हैं इसको क्या किया मैंने, 3 यूनिट इसको राइट शिफ्ट कर दिया, इसको 3 यूनिट जो है राइट शिफ्ट कर दिया, यानी ये ग्राफ जो होगा y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल क्यू होगा, ये ग्राफ हो जाएगा। जैसे x में हम अगर ऐड करते हैं तो हॉरिजॉन्टल जो है क्या होता है, लेफ्ट शिफ्टिंग होता है, जब हम x प्लस 3 का होल क्यू का ड्रॉ करते हैं। तो जैसे मान लीजिए y इक्वल टू मुझे ग्राफ x माइनस 2 का, यानी y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ जैसे हम जानते हैं, जैसे y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ये होता है। ठीक है, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू मॉड x का। अगर मान लीजिए मुझे ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का मॉड का ग्राफ, जैसे मुझे ड्रॉ करना है x माइनस 2 का मॉड का ग्राफ, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, x में 2 यूनिट क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 2 यूनिट इसको क्या करना है, आपको राइट शिफ्ट कर देना है। जैसे ये ऑरिजिन पे है ये शिफ्ट होकर के 2 यूनिट राइट पे चला जाएगा, ये नेचर ऐसे ही रहेगा, लेकिन शिफ्टिंग जो है 2 यूनिट इसका राइट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होगा, मतलब बोल सकते हैं थ्रू आउट ये ब्रांच जो है 2 यूनिट इसका राइट शिफ्ट हो गया, ये ग्राफ जो हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का मॉड वैल्यू का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है x प्लस 2 का मॉड वैल्यू, तो क्या हो रहा है, मॉड x में हम क्या कर रहे हैं, 2 यूनिट x में ऐड कर रहे हैं, तो जैसे 2 यूनिट ऐड करेंगे ये ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑरिजिन पे जो होता वर्टिकल v शेप हो रहा था तो वो -2 पे जाके क्या हो जाएगा, v शेप हो जाएगा। तो देखेंगे कुछ इस तरह से इसका ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का मॉड वैल्यू, यानी ऑरिजिन पे 0 पे ये भी 2 से ही क्रॉस करेगा। ठीक है, y एक्सिस को, और ये भी ऑरिजिन पे -2 का मॉड क्या होगा, 2 ही होगा, यहीं से पास करेगा। ये ग्राफ हो गया आपका x प्लस 2 का मॉड, जैसे ये मॉड x का ग्राफ है, और ये x माइनस 2 का मॉड। तो ध्यान रखना है कि जब भी आपको x में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होगा, और होल फंक्शंस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वर्टिकल शिफ्टिंग होगा। तो चलिए इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, नोट कीजिए इसको। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जो भी मैं आपको स्टार्टिंग से 9 ट्रांसफॉर्मेशंस बताया हूं, कोशिश कर रहे हैं वो हर एक ट्रांसफॉर्मेशंस को एक ही क्वेश्चंस पे अप्लाई करने की। 9 के 9 तो नहीं होगा, मैक्सिमम 3 4 5 ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू 2 टू दी पावर मॉड x माइनस 3 का होल मॉड का। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू 2 टू दी पावर x का, तो 2 टू दी पावर x का जो ग्राफ होगा ये होता है 2 टू दी पावर x का ग्राफ। ठीक है, ये बेसिक ग्राफ होगा जो कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये एलिमेंट्री ग्राफ होगा, तो ये 2 टू दी पावर x का ग्राफ होगा।
तो बताइए मुझे आप ड्रॉ करना है y इक्वल टू टू दी पावर x का मॉड का। अब बताइए जब क्या बताया, जब x पे मॉड लगाते हैं तो क्या चेंजेस आता है। y एक्सिस के अबाउट हम लोग सोचते हैं, y एक्सिस का अबाउट क्या होता है, मिरर इमेज लेते हैं। क्या करते हैं, y एक्सिस के लेफ्ट को डिलीट कर देते हैं। तो क्या चेंजेस होगा इसका, y एक्सिस के लेफ्ट को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं, और फिर y एक्सिस के अबाउट राइट पार्ट का इसका मिरर इमेज लेंगे। तो बताइए इस वाले पार्ट का अगर हम मिरर इमेज लेते हैं, इसका मिरर इमेज कुछ इस तरह से होगा। यानी ये ग्राफ होगा y इक्वल टू टू दी पावर मॉड x का। ठीक है, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू टू दी पावर मॉड x का। तो जब भी आप x पे मॉड लगाएंगे तो y एक्सिस के लेफ्ट क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, और y एक्सिस के राइट वाले पार्ट का क्या करना है, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज मिलना है। तो इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ये होगा y एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू टू दी पावर मॉड x। अब फिर क्या करेंगे, देखिए टू दी पावर मॉड x आ गया। अब फिर मेरे को दिख रहा है कि -3 क्या करना है, इसमें सबट्रैक्ट करना है। तो मुझे ड्रॉ करना है टू दी पावर मॉड x -3। तो होल फंक्शंस में क्या हो रहा है, -3 सबट्रैक्ट हो रहा है। तो बताइए इस ग्राफ में चेंजेस क्या होगा। बेसिकली -3 सबट्रैक्ट करे होल फंक्शन में, तो 3 यूनिट क्या होगा, ये शिफ्ट होकर के डाउन आ जाएगा। मतलब जो ग्राफ 1 से पास कर रहा था, तो 3 यूनिट अगर माइनस करते हैं, ये कहां से पास करेगा, -2 से पास करेगा। और ग्राफ का नेचर तो ऐसे ही रहेगा। यानी ये ग्राफ हो गया आपका, ठीक है, y इक्वल टू टू दी पावर मॉड x -3 का। x एक्सिस को कहां पे क्रॉस करेगा ये भी आप निकाल सकते हो y0 करके, क्योंकि x एक्सिस पे y0 होता है। टू दी पावर मॉड x -3 इक्वल टू 0, यानी टू दी पावर मॉड x क्या होगा, 3 हो जाएगा। यानी मॉड x जो हो जाएगा log 2 बेस पे 3 हो जाएगा। यहां से x निकालोगे तो प्लस माइनस log 2 बेस पे 3। यानी कहने का मतलब ये x एक्सिस को जो क्रॉस करेगा आपको log 2 बेस पे 3 पे करेगा, और फिर माइनस log 2 बेस पे 3 पे करेगा। ठीक है, क्रॉस x एक्सिस को। ये ग्राफ हो गया टू दी पावर मॉड x -3 का। अब क्या हो रहा है, बेसिकली इसमें आप होल हम मॉड लगा रहे हैं। इसमें जब आप होल मॉड लगाएंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, इस ग्राफ में चेंजेस ये आएगा कि एक्स एक्सिस का जो लोअर पार्ट है उसका क्या करना है, आपको मिरर इमेज लेना है। इस वाले पार्ट का मिरर इमेज हो जाएगा। ये बताया ट्रांसफॉर्मेशन में जब होल फंक्शन पे मॉड लगाते हैं तो ये जो -2 से क्रॉस कर रहा था अब 2 से करेगा, और इस लोअर वाले पार्ट को क्या करना है, आपको डिलीट कर देना है। तो बताइए ये इसका ग्राफ होगा। ये ग्राफ होगा टू दी पावर मॉड x -3 का होल मॉड का ग्राफ होगा। अगर हम बोले कि इसका रेंज क्या होगा, तो कंप्लीटली ग्राफ x एक्सिस से एबव है, इसका रेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी होगा। ठीक है, आगे ये बताऊंगा, ये फंक्शंस मेनी वन होगा, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये फंक्शंस क्या होगा, मेनी वन होगा। ये भी फंक्शंस क्या होगा, मेनी वन होगा। ये फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, तो पैरेलल टू x एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करना है, इसलिए फंक्शंस 1 1 होगा। इसको 2 पॉइंट पे कट करेगा, कहीं पे भी हम x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ये फंक्शंस मेनी वन होगा। और ये भी पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ये भी फंक्शंस क्या होगा, मेनी वन फंक्शंस होगा। सो फंक्शंस में क्या होगा कि ग्राफ ड्रॉ करने का बहुत मल्टीपल बेनिफिट होगा। एक तो डोमेन रेंज निकाल सकते हैं, दूसरा आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए, कुछ मैं क्वेश्चंस लेता हूं सॉल्यूशन बेस्ड, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए काफी यूज होता है ग्राफ का। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए बहुत ही आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा अगर इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो y इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन मॉड x -2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देख सकते हैं हम कॉम्प्लिकेटेड जो है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ भी आप ले सकते हैं। अभी और कुछ टाइप है, डिस्कस करने के बाद कोई भी ग्राफ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से मैक्सिमम कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और कुछ ऐसा ग्राफ जिसको ड्रॉ नहीं करेंगे, ड्रॉ नहीं कर सकते ट्रांसफॉर्मेशन से, तो फिर कैलकुलस के हेल्प से हम लोग ड्रॉ करेंगे डिफरेंशिएशन मेथड से। तो देखिए कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए y इक्वल टू 1/x का, और ये आप जानते हैं एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के फॉर्म में। तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर का ग्राफ मैं बताया इस तरह से होता है, ये मैं लेक्चर 1 में आपको बता चुका हूँ। तो ये ग्राफ होगा, ठीक है, y इक्वल टू 1/x का। तो बताइए क्या करेंगे, फिर y इक्वल टू 1 अपॉन मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 अपॉन मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, या नहीं क्या करेंगे, y अपॉन 1/x का x -2। पहले क्या करेंगे, हम 2 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 2 यूनिट अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताइए क्या चेंज होगा, x में हम 2 यूनिट क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब आप x में 2 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 2 यूनिट क्या होगा, राइट शिफ्ट कर देगा। यानी जो इसका x इक्वल टू 2 लाइन, जो इसका एसिम्टोट y एक्सिस था, वो एसिम्टोट क्या हो जाएगा, ये लाइन x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसको 2 यूनिट शिफ्ट करेंगे राइट, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका ग्राफ हो जाएगा।
सो 2 यूनिट जो इसका वर्टेक्स 0,0 था, ये वर्टेक्स चेंज होकर क्या हो जाएगा 2,0 हो जाएगा, यानी 2,0 के अबाउट ये क्या होगा सिमेट्रिक होगा ग्राफ। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू 1/x-2। तो जब भी x में 2 यूनिट सब्ट्रैक्ट किया है तो 2 यूनिट ग्राफ राइट जो है शिफ्ट करवा दिए इसको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, y इक्वल टू 1/x पे मॉड लगा रहे हैं, तो बताइए क्या चेंजेस होगा। जब हम x पे मॉड लगाते हैं तो ग्राफ में क्या चेंजेस होगा। जैसे ये ग्राफ हम ड्रॉ कर देंगे x इक्वल टू 2, तो जब x पे मॉड लगाते हैं तो y एक्सिस के लेफ्ट पार्ट क्या होगा डिलीट हो जाएगा। पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ ग्राफ, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से ग्राफ इसका ड्रॉ किया हूं। तो जब x पे मॉड लगाएंगे तो क्या होगा कि जो y एक्सिस के लेफ्ट है वो डिलीट हो जाएगा, तो y एक्सिस के लेफ्ट को हम डिलीट कर देंगे, ये वाला पार्ट क्या होगा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और y एक्सिस के राइट वाला जो पार्ट है उसका क्या होगा मिरर इमेज हो जाएगा जब भी आप x पे मॉड लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको ये ट्रांसफॉर्मेशंस में बताया फर्स्ट टाइप में। तो जब भी आप x पे मॉड लगाते हैं तो y एक्सिस के लेफ्ट डिलीट हो जाएगा और y एक्सिस के राइट मिरर इमेज हो जाएगा। तो बताइए x इक्वल टू 2 एसिम्पटोट था, तो यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ x इक्वल टू -2, तो ये वाले पार्ट का मिरर इमेज लेंगे y एक्सिस के ऊपर, तो बताइए क्या होगा, इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, और इसका मिरर इमेज अगर लेते हैं तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिरर इमेज y एक्सिस के ऊपर। तो ये ग्राफ होगा 1/x-2 का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करना है कि होल में हम माइनस साइन लगा रहे हैं, तो जब भी होल में माइनस साइन लगाएंगे तो क्या चेंजेस होगा। जैसे यहां ड्रॉ कर देता हूं y इक्वल टू -1/x-2। तो जब भी होल फंक्शंस में माइनस साइन लगाते हैं तो चेंजेस क्या बताया होता है, एक्स एक्सिस का जो लोअर पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा और जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा। तो देखिए x इक्वल टू ये लाइन हो गया 2, ठीक है, और ये लाइन हो गया x इक्वल टू -2। तो इसमें जो ये ग्राफ है, तो बताइए ग्राफ में क्या होगा जब होल में माइनस साइन लगाते हैं तो ये वाले पार्ट का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मिरर इमेज इसका, एक्स एक्सिस के वर्ड लेते हैं तो ये वाला पार्ट का मिरर इमेज जो होगा यहाँ पे आएगा, इस तरह से मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के वर्ड ये वाले पार्ट का। और फिर इस वाले पार्ट का मिरर इमेज जैसे लेते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका मिरर इमेज अगर लेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से इसका मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट का मिरर इमेज लेंगे एक्स एक्सिस के वर्ड, तो ये नीचे आ जाएगा, इसका मिरर इमेज जो होगा आपका इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से होगा। यानी ये ग्राफ हो गया किसका, -1/x-2 का। चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं अगला ट्रेस कर देता हूं। जब इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो फिर चेंजेस क्या आएगा। तो ये ग्राफ हो गया माइनस साइन के साथ 1/x-2 का। तो चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, फिर y इक्वल टू 1 ऐड करना है, 1/(x-2) का ग्राफ ड्रॉ करना है। यानी इस फंक्शन पे क्या हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। तो बताइए जब 1 ऐड होगा तो क्या होगा चेंजेस, 1 ऐड होगा तो क्या होगा, ग्राफ थ्रू आउट 1 यूनिट क्या होगा, अपलिफ्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये हो गया x इक्वल टू 2 और ये हो गया x इक्वल टू -2, एसिम्प्टोट ये कहलाएगा, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, ये चेंज क्या होगा, अगर 1 यूनिट ऊपर ले जाएंगे तो जहां ये कट कर रहा है उससे 1 यूनिट ऊपर ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह से ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला ग्राफ को 1 यूनिट अगर अपलिफ्ट लेंगे, ये जो एसिम्प्टोट था y इक्वल टू 0, अब क्या हो जाएगा, इसका एसिम्प्टोट y इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी इसका एसिम्प्टोट जो है ये y इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा। 1 यूनिट मैंने क्या किया, ऊपर लिफ्ट कर दिया है, और इधर करेंगे 1 यूनिट लिफ्ट, तो इस तरह से इसका ये एसिम्प्टोट हो जाएगा। इस तरह से इसका ग्राफ को क्या कर रही है, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो ये वाला जो एसिम्प्टोट था y इक्वल टू 0, अब y इक्वल टू 1 हो जाएगा एसिम्प्टोट, इसका भी y इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये सब आप निकाल सकते हो कहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को वहीं पे कट करेगा जहां पे क्या होगा, y 0 होगा। अगर बताइए इसमें y 0 करते हैं तो 1/(x-2) 0 करेंगे तो 1/(x-2) इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी (x-2) इक्वल टू 1, तो (x) इक्वल टू 3, यानी x का वैल्यू क्या होगा, +-3 आएगा।
यानी इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस को ये कहाँ कट करेगा, तो ये 3 पे कट करेगा और ये -3 पे कट करेगा। और फिर ये x0 पे इसका वैल्यू क्या होगा, जब x0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो होगा -1/2 होगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/2, ये वैल्यू देखिएगा तो ये क्या आएगा 3/2 आएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर होगा y इक्वल टू 1, ये 1,0 हो जाएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, तो ये ग्राफ होगा 1/(-2) का ग्राफ होगा। अगर बोले कि होल मॉड का ग्राफ क्या होगा, तो फिर क्या करेंगे, एक्स एक्सिस का व्हाट आप ट्रांसफॉर्म मल्टीपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, तो इससे भी और कॉम्प्लिकेटेड आपको दे सकता है, एक से ज्यादा आपको ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के लिए। तो चलिए इसको लिख सकते हैं। देखिए ग्राफ में कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत आपको दिखेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए। देखिए जब भी इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं होगा, किसी भी इक्वेशंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यानी एक्स का वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपसे एक्स का वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोलेगा, बोलेगा कि उस एक्स के ऐसे कितने वैल्यू होंगे जो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी एक्स का वैल्यू काउंट करने के लिए बोलेगा। तो एक्स का वैल्यू वैसे सॉल्यूशन में आप निकाल भी नहीं सकते हैं। जैसे देखिए क्या होगा कंसेप्ट, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के, यानी एक्स के कितने वैल्यू किसी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, तो फिर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस, बताइए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स कोई इक्वेशंस है, तो उसका मैं बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो इक्वल टू दो होगा नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स कोई इक्वेशंस है, अगर बोले कि उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करें, तो फिर क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड y इक्वल टू मान करके y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है लेफ्ट हैंड साइड, और y इक्वल टू जी ऑफ एक्स जो राइट हैंड साइड है, उस दोनों का हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अब वो दोनों ग्राफ जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतने ही क्या होंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स के सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा। ठीक है, मैं ये पहले भी बताया आपको और फिर मैं अभी भी बता रहा हूँ। ग्राफिकल मेथड हम लोग वहां पे ज्यादातर अप्लाई करेंगे जब भी आपको दो या दो से ज्यादा डिफरेंट फंक्शन किसी इक्वेशन में दिया रहेगा, और जैसे ही फंक्शन डिफरेंट होगा तो फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे बोले कि साइन एक्स इक्वल टू एक्स है, तो एक्स आप नहीं निकाल सकते हैं, हाँ लेकिन y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जरूर ड्रॉ कर सकते हैं, और उससे जज कर सकते हैं कि दोनों ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर सकता है। तो जितने पॉइंट पे कट करेगा क्या होगा, उतने ही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। जैसे देखिए फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू 7 के पावर मॉड x इंटू 1 माइनस मॉड x का होल मॉड इक्वल टू 1। मुझे इसी क्वेश्चंस का फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो क्या करेंगे, देखिए कुछ लेफ्ट और राइट इस तरह से लिखेंगे जिसका हम ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सके। जैसे प्रेजेंट फॉर्म में थोड़ा सा इसका ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको हम देखिए कुछ इस तरह से लिखे, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस मॉड x का होल मॉड, और इसको 7 के पावर मॉड x से डिवाइड कर दूं। इक्वालिटी में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, इनइक्वालिटी तो है नहीं, और ये ऊपर अगर ले आए 7 के पावर लिख सकता हूँ माइनस मॉड x। तो अब आप देख सकते हैं y इक्वल टू 1 माइनस मॉड x का होल मॉड एंड और y इक्वल टू 7 के पावर माइनस मॉड x, इस दोनों का ग्राफ हम ड्रॉ करें, और ये दोनों ग्राफ जितने पॉइंट पे कट करेगा क्या होगा, वही इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ इस इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। और इसका ग्राफ ड्रॉ करना उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए कैसे हम ग्राफ को इजिली ट्रेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू 7 के पावर मॉड x का ड्रॉ करेंगे। अब बोल सकते हैं कि जब x पॉजिटिव लेंगे तो 7 के पावर मॉड x x के इक्वल होगा, तो 7 के पावर माइनस x हो जाएगा, और x अगर निगेटिव लेते हैं तो मॉड x माइनस x होगा, तो 7 के पावर x हो जाएगा। यानी इसका ग्राफ अगर देखेंगे तो कैसा होगा, ठीक है मॉड x को मैंने रिमूव ही कर दिया, वैसे ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हैं। x निगेटिव है तो x निगेटिव पे 7 के पावर x होगा, यानी ग्राफ कुछ इस तरह से होता है 7 के पावर x का इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, 1 पे क्रॉस करेगा। लेकिन ये ग्राफ ड्रॉ किधर करना है, निगेटिव साइड ही, तो निगेटिव साइड ड्रॉ करना है तो इसको क्या करना है, डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे तो ये ग्राफ होगा y इक्वल टू 7 के पावर x, जब x क्या है निगेटिव है, इधर ग्राफ ड्रॉ कर दिया। और फिर जब x पॉजिटिव है तो 7 के पावर माइनस x, बताइए 7 के पावर x का ये ग्राफ है, इसका अगर मिरर इमेज ले ले y एक्सिस के वर्ड, ये ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू 7 के पावर माइनस x का। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ ड्रॉ किधर करना है, x पॉजिटिव साइड, तो x पॉजिटिव इधर होगा तो सिर्फ इधर वाले पार्ट को क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। यानी ये ग्राफ होगा 7 के पावर माइनस
एक्स का, जब एक्स क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरह इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ जो होगा जो हाईलाइट किया हो, ये 7 के पावर x का ग्राफ हो जाएगा जब x निगेटिव है, और ये हो जाएगा 7 के पावर माइनस x का ग्राफ जब x क्या है पॉजिटिव है। यानी ओवरऑल बोल सकते हैं ये किसका ग्राफ होगा, 7 के पावर माइनस मॉड x का ग्राफ होगा। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होगा। इसका जो रेंज होता है, इसका रेंज होगा आपका 0 से 1, 0 से 1, 0 पे ओपन होगा, 1 पे क्लोज होगा। ये मिनिमम फंक्शन होगा क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन मिनिमम होगा, रेंज इसका 0 से 1 होगा। और डोमेन की बात करें तो एक्स के सभी वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा। एनीवे, ठीक है, मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया हूं। अब आप देखते हैं ग्राफ किसका ड्रॉ करना है मुझे, 1 माइनस मॉड एक्स का होल मॉड। देखिए 1 माइनस मॉड एक्स का होल मॉड, जैसे हम क्या करेंगे, पहले 1 माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो बताइए x0 पे y का वैल्यू क्या है, 1 है, और y0 पे x का वैल्यू 1 है, तो ये ग्राफ होगा 1 माइनस एक्स का। और बताइए जब हम x पे मॉड लगाएंगे तो क्या चेंज होगा, जब x पे मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, x के लेफ्ट साइड डिलीट हो जाएगा, y एक्सिस के लेफ्ट साइड डिलीट हो जाएगा, और y एक्सिस के राइट साइड इसका मिरर इमेज हो जाएगा। ये ग्राफ आपका होगा y माइनस मॉड x का। और जब होल पे मॉड लगाते हैं तो क्या चेंजेस होगा, x एक्सिस के नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज हो जाएगा ऊपर पर, और ये वाला पार्ट क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ले लेना है, और इस वाले पार्ट का डिलीट कर देंगे। तो ये ग्राफ होगा आपका 1 माइनस मॉड एक्स का होल मॉड का। अब देखिए इस दोनों ग्राफ को अगर सेम स्केल पे ट्रांसपोज करें तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए इस ग्राफ को मैं यहां ट्रेस कर दूं तो क्या होगा, इस ग्राफ को हम ट्रेस करेंगे तो 0 से 1, तो बताइए 0 से 1 और इस तरह से जा रहा है, और इस तरह से जा रहा है, मतलब आप गौर करेंगे ये तो ऑब्वियसली डाउन से जाएगा ये ग्राफ, तो ये ग्राफ जो होगा डाउन से जाएगा, ये ग्राफ जो है नीचे से जाएगा, किसका, 7 के पावर x का, क्योंकि x घटते चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया हूं y इक्वल टू 1 माइनस मॉड x का होल मॉड। अब अगर गौर करेंगे तो कितने पॉइंट पे ग्राफ कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट करेगा 2, और एक यहाँ पे जाके टच करेगा 3, एक यहाँ पे 4, और एक यहाँ पे तो 5। तो बताइए इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, इस इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे वो 5 होंगे। मतलब इस इक्वेशंस का बोलेगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, इस इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे 5 होंगे, यानी 5x का वैल्यू मिलेगा, जिसका लेफ्ट ये क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है ना ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस IIT JEE मेंस में और एडवांस में बहुत देता है फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए इस लेक्चर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे, और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स होगा। तो प्ले विथ ग्राफ जो है ना बैकबोन होगा कैलकुलस का। तो आप नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार इस वीडियो को देखिए, और कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे आप जो है मैसेज कीजिए कहीं पे अगर नहीं समझ में आ रहा है। तो टोटल मैं आज आपको 9 ट्रांसफॉर्मेशंस बताया हूं, और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशंस है। थैंक यू।